दशकों बाद इच्छा हुई कि बचपन में सप्तपर्णी गुफा तक पहुँचे। काफ़ी अच्छी जगह है और यहाँ पर तो इस पहाड़ पर अनेक मंदिर भी हैं, जैन मंदिर भी हैं। काफ़ी जैन धर्म के हिसाब से भी काफ़ी लोग उनके थोड़ा सा लोगों नीचे कीजिए धर्मावलंबी आते हैं। इसका दरअसल राजगीर के सभी पहाड़ का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। राजगीर में अभी बहुत कुछ किया जाना चाहिए और राजगीर तो दुनिया भर के लोग आते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में यहाँ खींचे चले आएंगे। मैं देख रहा हूँ, सब जगह जाकर भी स्वयं भी अनुभव कर रहा हूँ। और जैसा हमने वो घाटी में, राजगीर की घाटी में, जो कहा जाता है कि पहले वही राजा का किला था या लोग रहते थे, हैबिटेशन वहीं था। बाद में उसमें लगातार आग लगते रहने के कारण लोग बाहर आए। तो वो जो पूरा का पूरा इलाका है और चारों तरफ पहाड़ है, वो बहुत सुंदर है। उसी तरह से इसके जितने पर्वत हैं, सब पर्वत अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। तो इसको और प्रचारित करने की ज़रूरत है और खूबसूरती प्रदान करने की ज़रूरत है। मैं घूम रहा हूँ, एक ही चीज़ मैं देख रहा हूँ कि सारे चीज़ों का रख रखाव, रास्ते का रख रखाव, ये सब व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। अब जैसे गिद्धकूट पर्वत पर गए तो कोई लोग जाते हैं, बौद्ध धर्मावलंबी वहाँ, लेकिन जिसको कहिए कि वहाँ पर कोई इंतजाम ऐसा नहीं, कहाँ अपना ऑफरिंग्स वो दें, तो जो पाता है वो अपना ले रहा है। तो इस सबको मिला करके यहाँ पर जैन धर्म से जुड़े हुए भी मंदिर हैं, बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्व है, हिंदुओं के लिए भी महत्व का स्थान है, मखदूम साहब की भी जगह है। तो हर एक दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं, चाहे हम लोग माइथोलॉजी में जाएं, जरासंध के समय में जाएं, या उसके आगे विभिन्न कालखंडों में हम जाते हैं, तो एक से एक पराक्रमी राजा यहाँ हुए और उनका इतिहास यहाँ मिलता है और उस दौर का इतिहास मिलता है। तो अभी मुझको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। तो चूँकि हम इस विषय में सारे लोगों से परामर्श भी कर रहे हैं और नौ नालंदा महाविहार के लोगों ने, यहाँ पर आनंद जी हैं, इन लोगों ने मिलकर एक पूरा ट्रैकिंग करके जगह जगह पर जाकर एक इन लोगों ने खाका तैयार किया और विशेषज्ञों से राय लेकर के, आर्कियोलॉजी के जो विशेषज्ञ हैं उनके परामर्श से, हम लोग पर्यटन के दृष्टिकोण से, पुरातत्व के दृष्टिकोण से और इतिहास के हिसाब से एक बहुत अच्छे केंद्र के रूप में, और यह तो एक सर्किट के रूप में होगा। राजगीर के पास ही नालंदा का भग्नावशेष भी है, नालंदा जिसको कहते हैं। अब यहाँ नई चीज़ें भी उदित होंगी, नालंदा विश्वविद्यालय बनेगा, तो ये राजगीर का और ज़्यादा विकास। और उसमें एक चीज़ हमारे दिमाग में आती है, एक तो प्रबंधन और दूसरी बात है पेड़ों का लगाया जाना। जितने पहाड़ हैं, अब जितनी भी इसके बारे में जितने भी साहित्य उपलब्ध हैं, उन सबों के हिसाब से यहाँ घना जंगल हुआ करता था, तो फिर से उसको लगाया जा सकता है। हमने वन विभाग के अधिकारी साथ में उनको कहा है कि कुछ धनराशि हमने दी है राजगीर के फॉरेस्ट के विकास के लिए, लेकिन पूरे तौर पर सघन तौर पर इसको कीजिए। और वेलू वन है, अब एक छोटा सा इलाका है, उसके आगे भी बढ़कर तो कई सुझाव हमने दिए हैं। और आने से सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ देखने का मौका मिलता है।
और जब इसके जानकार लोग भी साथ में रहते हैं तो जिज्ञासा किसी चीज़ के बारे में होती है तो उसके बारे में बतलाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हम घूम रहे हैं तो उसका एक मकसद है। उसका मकसद यही है, अगर एक वाक्य में समझे तो यूं तो ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थल है ही और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी है, लेकिन इसमें इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने की और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। सब चीज़ का ठीक से डॉक्यूमेंटेशन करना, बौद्ध लिटरेचर में जो कुछ भी है, पुराने साहित्य में जो है, जैन साहित्य में बहुत कुछ है, लोक गाथाओं में बहुत सारी बातें हैं। अब जरासंध के समय की सारी बातें तो लोक कथा के रूप में ये लोक गाथाएं, लेकिन आप जरा देख लीजिए कि अब तक लोगों के बीच में जरासंध की बात कायम है। तो ये मामूली बात थी, बहुत पराक्रमी राजा थे और अभी भी है। अशोक के समय की बात बहुत सारी अभी तक लोगों के ध्यान में आ जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात आगे चली गई है। तो इन सब चीज़ों को समेटते हुए राजगीर का इतिहास और फिर ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का ठीक ढंग से रख रखाव, उनकी सुरक्षा, जंगल का विकास और टूरिज्म के दृष्टिकोण से सुविधाओं का विकास, लोग आएं। और अभी वर्तमान स्वरूप में यह तो एक भावी योजना हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो कुछ भी होता है उसको भी तो थोड़ा दुरुस्त करना पड़ेगा। अब राजगीर की सवारी टमटम है, सच पूछिए तो टमटम पर अगर नहीं घूमे तो राजगीर के आने का मतलब पूरा नहीं हुआ आपका। तो टमटम पड़ाव को भी ठीक करना। फिर बहुत लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो चलने में, पहाड़ पर चढ़ने में अशक्त हैं, वैसे लोगों की सुविधा के लिए जो पालकी वगैरह होती है तो उसको भी लेकर लोग जाते हैं। यानी हर चीज़ को व्यवस्थित करना, लोग करें लेकिन उसको व्यवस्थित कर दिया, उनको सुविधाएं दे दी और जो आए उनको हर चीज़ के बारे में रेट मालूम है कि किस चीज़ के लिए क्या लगता है और हर चीज़ के बारे में ठीक से जानकारी बाहर के लोगों को मिले तो मैं समझता हूं कि और खींचे चले आए। हमारे कार्यकाल में टूरिस्ट की संख्या लगभग दुगनी हो गई, ये और बढ़ेगा। तो इसका ठीक ढंग से बाहर हम प्रस्तुत करें। सबसे बड़ी बात है किसी चीज़ को प्रेजेंट कैसे करते, सारा प्रभाव आप किस तरह से किसी चीज़ को परोसते हैं उस पर है। तो हम चाहते हैं कि ठीक ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए और आएंगे, और जब लोग आएंगे तो व्यवस्थित सब चीज़ हो। तो इसके लिए हम अभी सोचेंगे, दिमाग में कुछ बात आई है कि कैसे इन सब चीज़ों को, जितने श्राइन्स हैं उसको मैनेज किया जाए और उसमें जो आमदनी होती है उसको किस तरह से इन सब चीज़ों के रख रखाव, विकास, बगैर लोगों की धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं, पूजा पद्धति में किसी प्रकार का छेड़छाड़ किए कैसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं, उसके बारे में हम जरूर सोचेंगे। आए हैं तो यही सब काम देख रहे हैं। और अरे छोड़ो नहीं यार, ये सब इतना बढ़िया देखो ना, बढ़िया तो किसी को पूछा। बिहार की यही पूंजी है। बिहार में 3 खासियत है। हमारी मिट्टी उपजाऊ है, हमारे लोग मेहनती। दूसरी खासियत है हमारी युवा आबादी। नौजवानों में उत्साह हो तो बहुत आगे बढ़ेंगे। और तीसरी और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है हमारे पास जो धरोहर है, हमारी विरासत समृद्ध है। हम उस धरोहर को अक्षुण्ण रखें और उसके बारे में और ठीक ढंग से लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करें तो दुनिया भर के लोग खींचे आएंगे। अभी आते हैं टच एंड गो जिसको कहते हैं, आए चले गए। हम तो चाहते हैं कि आए तो 7 दिन 10 दिन जरा बोध गया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, सब जगह लोग घूमते रहें। जब आएंगे और कुछ दिन यहाँ रहेंगे तभी ना यहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, बहुत तरह की बातें होंगी। लोगों अब जिसको समझ में नहीं आता है
तो बहुत तरह की बात बोल रहे हैं कि कुंड में कौन रोग का इलाज होता है। सबसे बढ़िया इलाज होता है मन का। यहाँ पर आइए, यहाँ तो मन का इलाज हो जाता है। चंचल चित्त लोग जो है ना, खास करके मेरे बड़े भाई, दिमाग का जो बिगाड़ है वो सब ठीक हो जाएगा राजगीर। लेकिन आके या तुरंत लौटने से नहीं होगा। आए यहाँ कुछ दिन रहे तो अच्छा रास्ता मिलेगा, उनको भी अच्छा रास्ता मिलेगा। प्रवास करना चाहिए उनको भी।